धामी सरकार यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड अपना रही है। पहाड़ी मूल की ज्योति अधिकारी पर केवल दरांती, जो कि सांकेतिक रूप से उन्होंने निकाली थी कि अगर कोई गलत करता है तो उसको दरांती से काट दो। वो एक संदेश देना चाहती थी, सामाजिक संदेश महिलाओं को देना चाहती थी। उनको तो मुकदमा दर्ज करके आप जो है जेल भेज देते हैं। और जो व्यक्ति खुलेआम पूरी तलवार, जो कि 6 इंच से आप लगा लीजिए, वो तो 2-2, 3-3 फीट की तलवारें थी, उनको लहराते हुए निकल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, पहाड़ी समाज को धमकी दे रहे हैं, उनको आप बाइज्जत जाने दे रहे हैं। हमारे पुलिस प्रशासन ने ऐसी ही भ्रामक पोस्ट डालने के लिए मना किया था, लेकिन ये फिर भी बार बार डाले जा रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं वो मैं बताती। इनको हर बात पर सरकार को निशाना साधना है ना। अब ये कर रहे हैं ज्योति अधिकारी की बात की ज्योति अधिकारी को जेल में डाला और सिख जो है निहंग उनको नहीं डाला गया। तो पहले आप जानकारी तो लेकर के आइए। अब बात करते हैं ज्योति अधिकारी जी की। आप लोगों को शायद पता ही होगा, अंकिता भंडारी के लिए वो रोड पे उतरी थी और हाथ में दरांती लेकर के आई थी। उस पर एक महिला ने उन पर मुकदमा दर्ज कराया। ये भी मैं बता दूं, आप जो कह रहे हैं कि सरकार ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया, क्या उसमें धामी जी वादी थे? नहीं ना, एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज कराने के बाद जब उनको पुलिस ने एक नोटिस भेजा, जो कि पहले सीआरपीसी के अंतर्गत 41A का नोटिस जाता था, यानी कि 7 साल से कम की जो भी सजा होती है, वो पुलिस जो है एक्यूज को बुलाने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए कि आप आइए अपनी बात रखिए, तो उनको नोटिस करती है। 41A सीआरपीसी पहले आता था और अब वो बीएनएसएस के अंतर्गत आता है 35(3). उस नोटिस के अंतर्गत उनको पुलिस ने बुलाया। लेकिन जब वो जा रही थी पुलिस चौकी या थाने में, तो उन्होंने एक वीडियो और डाली और वादी के लिए थोड़ी ऐसी बातें कह दी जिससे उनको जेल में डाल दिया। जबकि वो जो दरांती वाला मुकदमा उन पर दर्ज हुआ था, उसमें उनको जेल नहीं डाला था। अगर उनको उसमें जेल होती तो उनको 41A यानी कि 35 बीएनएसएस का नोटिस नहीं भेजा जाता, उनको सीधे उठा लिया जाता और जेल में डाल लिया जाता। पहले तो आप लोगों को गुमराह मत करिए, पूरी बात बताइए। पूरी बात बताए बिना आप सीधा सरकार पे निशाना साध रहे हैं। दूसरी बात मैं और आपको बताती हूँ, आप लोग ये जो अंकिता भंडारी के लिए उतरते हैं रोड पर कि हमारी देश की बेटी, उत्तराखंड की बेटी, हमारी बेटी के साथ अन्याय हो गया, उसको न्याय नहीं मिला, आज भी न्याय नहीं मिला, जबकि आप लोगों के पास ऐसा कोई सबूत है नहीं कि जो आप डाल दो। केतन लाल हत्याकांड में कहाँ चले जाते हो भाई आप? क्योंकि सरनेम उसका वो नहीं है जो अंकिता का था, उसमें तो आप चुप्पी साधे रखे हैं। आप यहाँ भेदभाव की बात कर रहे हैं कि निहंगों को छोड़ दिया गया, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ, उनको जमानत मिली है कोर्ट से। पहले आप ये चीजें पढ़कर आइए, फिर भ्रम फैलाइएगा लोगों में। ठीक है, मेरा काम नहीं है भ्रम फैलाना। मैं किसी भी बात में झूठी चीज लेकर के नहीं आती हूँ। जब मुझे जानकारी नहीं होती मैं उस विषय में बात नहीं करती हूँ। लेकिन मेरा आपके लिए सिर्फ इतना सवाल है कि आपने ज्योति अधिकारी जी के लिए इतनी बड़ी बातें बोल दी। ठीक है, अच्छी बात है, आना चाहिए अपनों के लिए सामने, लेकिन केतन लाल के लिए आप लोग कहाँ चले जाते हो? वहां पर क्यों जातिवाद आता है? मैं तो रोज कह रही हूँ कि उसके लिए भी लड़ो ना। हत्या तो हत्या होती है भाई। और यदि आप लोग जो केतन लाल के हत्या के बारे में कह रहे हैं कि हम तो, कुछ लोग कह रहे हैं जो वीडियो डाल रहे हैं कि हम तो हत्यारों को सम्मानित करेंगे, उनके विरोध में क्यों नहीं उतर रहे हैं आप लोग? और दूसरी बात मैं ये कहती हूँ कि जो ये मामला अभी हुआ था निहंग सिखों वाला, जो उनके साथ जो भी झगड़ा जुगड़ा हुआ, उस पर बहुत सारे लोग निकल के आ गए हैं। कुछ सरदार जी की मैंने वीडियो देखी थी, मैंने उस पर भी बात कही थी। उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि वो उत्तराखंड को पालते हैं। उस पर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं और कुछ जो बहुत पहले कुछ शहादत लोगों ने दी होगी, कुर्बानियां लोगों ने दी होगी, कुछ लड़ाइयां लड़ी होगी, कुछ उन्होंने ऑपरेशंस सक्सेसफुल किए होंगे, उस बात को लेके कह रहे हैं कि तुमने किया कि तुमने किया। भाई, तो जो तुम वीडियो बना रहे हो तुमने भी तो नहीं किया ना। तुम क्यों पीछे जिन लोगों ने हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं, वो उत्तराखंड से भी हो सकते हैं, वो पंजाब से भी हो सकते हो, हरियाणा से भी हो सकते हो, वो देश के किसी भी कोने से हो सकते हैं भाई। उनके बारे में बोलने का हमको या आपको क्या अधिकार है? आज की बात करो ना, जो आज झगड़ा चल रहा है उस बारे में बात करो ना। क्यों इतनी पुरानी पुरानी बातें लेकर के आ जाते, जो चीज आप लोगों ने कभी देखी भी नहीं है? क्यों ऐसी भड़काऊ बातें कर रहे हैं? अच्छी बातें करेंगे तो अच्छे ही तो दिखोगे। किसी भी चीज के बारे में कोई भी बोल देंगे। मैंने ये चीज भी देखी है कि झगड़ा होता है 2 लोगों का, मारपीट होती है 4-5 लोगों में, और ये लोग उठ जाते हैं एक दूसरे के राज्यों पर सवाल करने के लिए। कोई हमें पालता है तो कोई उल्टे जवाब उनको गाली गलौज करता है। क्या है भाई ये? अब जो बेचारा व्यक्ति आराम से घर पर बैठा है, उसे कुछ पता ही नहीं है
लेकिन आप लोगों के 2-4 झगड़ों के कारण वो भी गाली खा रहा है। क्योंकि अगर हम लोग किसी के साथ कोई झगड़ा कर रहे हैं, या हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, या वो लोग हमसे लड़ रहे हैं, या 2 लोगों की कहीं पे भी लड़ाई हो रही है, तो कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर आकर के पूरे उत्तराखंड को गालियां देना शुरू कर देता है। फिर यहाँ के लोग भी पूरे उस राज्य को गाली दें। एक दूसरे के राज्यों पे गाली देने से क्या मिल रहा है भाई आप लोगों को? ऐसी भ्रामक और ऐसी भड़काऊ बातें बोल के। अब इतनी सारी भड़काऊ बातें हो गई थी, फिर आ गए ये भाई साहब कहीं से निकल के, फिर ये ज्योति अधिकारी जी का प्रकरण लेकर के आ गए। पता है नहीं इनको कि उस वक्त हुआ क्या था। अरे भाई, मुकदमा तो उन पर भी दर्ज हुआ है जो अभी झगड़ा हुआ था, ये सिखों की जो बात कर रहे हैं, उनको भी जमानत मिली है, जमानत ज्योति अधिकारी को भी मिली है। और मैं सबसे यही कहती हूँ कि सोच समझकर अपना काम करें। कोई भी गैर कानूनी काम आप करोगे, कोई भी गैर कानूनी बात फैलाओगे, कोई भी गैर कानूनी शब्दों को निकालोगे, तो मुकदमा तो दर्ज होगा ही ना कोई वादी तो निकल कर आएगा। और हर चीज को भी सरकार ने करा। भाई मुझे ये बताओ कि ज्योति अधिकारी मामले में या किसी भी मामले में कहां पर वो धामी जी वहां पे वो बने हैं वादी, या फिर सरकार का कोई व्यक्ति बना है, या फिर पुलिस का कोई व्यक्ति बना है? नहीं है ना। तो फिर क्यों ऐसी बातें करनी? हर चीज में राजनीति, हर चीज में राजनीति। नहीं जी, हम तो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करेंगे। दो राज्यों के बीच में बात होती है, हम अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करेंगे। 2 लोग आपस में लड़ते हैं कहीं पर जाकर के किसी बात को लेकर के, जी लो जी ये राज्य खराब हो गया, ये राज्य खराब हो गया। सबको क्यों खराब कर रहे हो भाई? थोड़ा सोच समझ के बात करें। मैं तो हर बार यही बोलती हूँ कि एक की गलती के कारण पूरे जिले को, पूरे राज्य को गाली देना क्या अच्छी बात है? उसको बोलो ना जिसने ये करा है, और जिसने नहीं करा है उसको बोल के क्या मिल जाता है आप लोगों को। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में मेरा सिर्फ इतना ही है। अगर कहीं पे आप लोगों को लगे कि मैंने कुछ गलत कहा है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू सो मच।